सबका हार्दिक स्वागत करते हुए शिवराज विजय के आगे के पाठ्यांश का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस कालांश में हम ब्रह्मचारी गुरु द्वारा अपहृत कन्या का विवरण सुनकर योगीराज ने जो प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की तथा इस पर पुनः ब्रह्मचारी गुरु ने जो कहा उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। तदाकर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। यह सुनकर, क्या सुनकर? कन्या से संबंधित वृत्तांत सुनकर कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। क्रोध अग्नि की ज्वाला से ज्वलित हुए से, क्रोध रूपी जो अग्नि है उसकी ज्वाला से ज्वलित हुए से योगी ने प्रोवाच कहा। विक्रम राज्ये भी कथम एष पातकमयो दुराचारिणाम उपद्रव है। विक्रमादित्य के राज्य में भी कैसे यह दुराचारियों का पापमय उपद्रव है। विक्रम राज्य में भी ऐसा दुराचारियों का पापमय उपद्रव कैसे। ततः स उवाच। जब योगीराज ने यह बात कही तो ब्रह्मचारी गुरु बोले, स उवाच, ब्रह्मचारी गुरु बोले, महात्मन, हे महात्मन, क्व अधुना विक्रम राज्यम, अब विक्रम राज्य कहाँ? वीर विक्रमस्य तु भारत भुवै विरह्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदशशतकानि व्यतीतानि। वीर विक्रम के तो भारत भूमि को विरह्य छोड़कर गतस्य गए हुए व्यतीतानि बीत गए। कितने वर्ष? वर्षाणाम सप्तदशशतकानि, 1700 वर्ष। वर्षों की जो संख्या है वो कितनी है? 1700। अर्थात वीर विक्रम को भारत भूमि छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। अधुना अब मंदिर मंदिर में जय जयकार की ध्वनि क्व कहाँ, अर्थात नहीं होती है। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद है। आज प्रत्येक तीर्थ में घंटानाद कहाँ। क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा। आज प्रत्येक मठ में वेदों का घोष कहाँ, अर्थात नहीं होता है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते। आज तो वेदों को विच्छिद्य फाड़कर वीथिषु, सप्तमी का बहुवचन, मार्गों में विक्षिप्यन्ते फेंका जा रहा है। धर्म शास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु ध्मायन्ते। धर्म शास्त्रों को उद्धूय, ऊपर उछाल कर, धूम ध्वजेषु, धूम है ध्वजा जिसकी, अर्थात अग्नि, अग्नि में ध्मायन्ते, जलाया जा रहा है। जो धर्मशास्त्र हैं उनको उछाल कर अग्नि में जलाया जा रहा है या झोंका जा रहा है। पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते। और जो हमारे भागवत आदि 18 पुराण हैं उन पुराणों को पिष्ट्वा, पीस कर, पानीयेषु, पानी में, पात्यन्ते, गिराया जा रहा है, फेंका जा रहा है। भाषाणी भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते। भाषाणी, और जो भाष्य लिखे गए हैं शास्त्रों पर उनको भ्रंशयित्वा, उन भाष्यों को नष्ट करके क्या करा जा रहा है? भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते। जो भाड़ है जिसमें अन्न आदि भूना जाता है उन भ्राष्ट्रों में, भाड़ों में भर्जन्ते, भूना जा रहा है। क्वचित मंदिराणि भिन्द्यन्ते। कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्वचित तुलसी बनानी छिन्द्यन्ते। कहीं तुलसी के जो वन हैं, जो वृक्षों का समूह है वो छिन्द्यन्ते, काटा जा रहा है। क्वचित दारा अपह्रियन्ते। कहीं स्त्रियां अपहृत हो रही हैं। क्वचित धनानि लुठन्ते। कहीं धन लूटे जा रहे हैं। क्वचित आर्तनादा। कहीं आर्तनाद सुनाई दे रहे हैं। और क्वचित रुधिर धारा, तथा कहीं जो रक्त की धारा है वो प्रवाहित हो रही है। क्वचित अग्निदाह है, कहीं अग्निदाह हो रहा है। गृह निपात है, और कहीं घर गिराए जा रहे हैं। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। परितः, चारों ओर इस तरह की घटनाएं ही सुनी जा रही हैं और देखी जा रही हैं। इस गद्यांश में
ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा तात्कालिक जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी उसका वर्णन किया गया। यहाँ कोप ज्वाला ज्वलिता इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है और वर्णन सरल है, इसलिए प्रसाद गुण और वेदर भी रीति है। यहाँ पर कोप ज्वाला ज्वलिता इव में कोपस्य ज्वालया ज्वलिता, इस तरह से ये समास विक्रय होगा। और इसी तरह से आगे जो आया है कि धूम ध्वजेशु, यहाँ पर धूमय ध्वजा यस्यस है और फिर सप्तमी का बहुवचन बृहस्पति समास होगा। विरह्य में वि उपसर्ग है, रह धातु त्वाकुल्यप हुआ है। विच्छिद्य में वि उपसर्ग है, छिद धातु, यहाँ भी त्वाकुल्यप। उद्धूय में भी उत उपसर्ग है, धूय धातु त्वाकुल्यप हुआ है। और यहाँ भाष्याणी जो भाष्य शब्द आया है, इसका तात्पर्य है कि जो हमारे मूल ग्रंथ थे, शास्त्र थे, उन पर जो सूत्रात्मक शैली में विस्तृत व्याख्या लिखी जाती है उसे भाष्य कहा जाता है, जैसे व्याकरण महाभाष्यम, वात्सायन महाभाष्यम आदि। इस तरह से यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु द्वारा जो वर्णन किया गया योगीराज के समक्ष। तो इसके पश्चात पुनः जब इसको सुना तो योगीराज बड़े दुखी और चकित हुए। तो उन्होंने क्या कहा, ये हम आगे पढ़ते हैं। तदाकर्ण्य दुखितश्चकितश्च योगीराट उवाच। तद आकर्ण, इस वर्णन को सुनकर, दुखिता चकिता च, दुखित और चकित होकर, योगीराज धन उवाच, योगीराज बोले, कथम एतत्, यह कैसे? यह एव पर्वतीयान शकान विनिर्जित महता जयघोषेण स्वराजधानी आयात श्रीमान आदित्य पद लांछन वीर विक्रम। यहाँ पर बताया गया कि वीर विक्रमादित्य जो कैसे थे, श्रीमान वीर विक्रमादित्य आदित्य पद लांछन, आदित्य पद से सुशोभित थे। तो आदित्य पदवी से सुशोभित वीर विक्रमादित्य यह एव कल ही पर्वतीयान शकान विनिर्जित, पर्वतीय शकों को जीतकर, पर्वतीय जो शक राजा थे उनको जीतकर, महता जयघोषेण, महान जयघोष के साथ, स्वराजधानी में आया था, अपनी राजधानी आए थे। तो इस तरह से योगीराज ने, क्योंकि योग धारण कर रखा था, समाधि धारण कर रखी थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कल की ही बात है। वो बता रहे हैं कि वीर विक्रमादित्य जो कि श्रीमान वीर विक्रमादित्य आदित्य पद से सुशोभित हैं, वे कल ही तो पर्वतीय शकों को जीतकर भारी जयघोष के साथ अपनी राजधानी में आए थे। आगे बताते हैं कि अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षोरग्रत इव समुद्धूयन्ते, आज भी तद विजय पताका, उनकी विजय पताका, मम चक्षुषो, मेरे नेत्रों के, अग्रतः आगे, मानो समुद्धूयन्ते, फहरा रही है। उनकी जो विजय पताका है वो आज भी मानो मेरे नेत्रों के सामने फहरा रही है, समुद्धूयन्ते। अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनाद कंठशूलिं पूरयतीव, और आज भी उनके आने पर जो विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि हुई, पटः जो नगाड़ा था और गोमुख जो विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तुरही आदि, तो नगाड़े और तुरही आदि वाद्य यंत्रों की निनाद ध्वनि कंठशूलिं पूरयती, मेरे कान के छिद्र को मानो भर रही है। आज भी उनके आने पर होने वाली वाद्य यंत्रों की, जो नगाड़े और तुरही आदि वाद्य यंत्र हैं, उनकी ध्वनि मेरे कान के छिद्र को भर सी रही है। तत्कथम अद्य वर्षाणाम 17 शतकानि व्यतीतानि, तो कैसे आज 1700 वर्ष व्यतीत हो गए, इति, ऐसा उन्होंने कहा। जब योगीराज ने ऐसा कहा तो उसके पश्चात ब्रह्मचारी गुरु कैसे बोले, तो आगे के वाक्य में आया है।
ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। योगीराज की यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। इसके पश्चात सबके इस कथन को सुनकर स्तब्ध रह जाने पर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा पुनः योगीराज को प्रणाम करके कहना प्रारंभ किया गया। योगी राज को प्रणाम किया ब्रह्मचारी गुरु ने और फिर उनकी बात को सुनकर उसका उत्तर देना प्रारंभ किया। यहाँ पर हमें पता चला कि योगीराज ने वीर जो विक्रमादित्य थे उनके राज्य में समाधि लगाई थी और वो समाधि से उठे हैं, यवन साम्राज्य में उठे थे। और वर्णन किया गया कि राजा विक्रमादित्य ने शक जाति के राजाओं को जीत लिया था। यहाँ पर जो वर्णन आया है कि आज भी उनकी जो विजय पताकाएं हैं वो मेरे नेत्रों के सामने फहरा सी रही हैं और जो नगाड़े तुरही आदि की ध्वनि है वो मानो मेरे कर्ण छिद्रों को भरसी रही है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पर्वतीय शब्द में पर्वत शब्द से क्षय प्रत्यय है, उसको ई आदेश हो गया। विनिर्जित में वी उपसर्ग है, निर उपसर्ग है और जी धातु में त्वा के स्थान पर लेप हुआ है। और समुद्धूयन्ते में सम और उद उपसर्ग है। धूय धातु ये आत्मनेपद के लट लकार का रूप है। स्वराजधानी स्वस्य राजधानी यहाँ तत्पुरुष समास है। तद्विजय पताका तेषाम विजय से पताका यहाँ भी तत्पुरुष समास है। गुरुजी आगे क्या कहेंगे यह आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।